जी हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रेस वार्ता को लेके? देखिए जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके माध्यम से मैं ये आवाम को, जो लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का जो है, ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है, बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा जो है, वो बीमारियाँ भी लोगों को लग गई हैं। सबसे पहले तो ये जो मॉडिफाई साइलेंसर जो लोगों ने बुलेट रखे हैं, और जिनके साइलेंसर जो है मॉडिफाई किए हैं, वो इतना ज़्यादा डेसिबल का नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं कि अगर कोई हार्ट पेशेंट हो, कहीं रात को सोया हो, अगर किसी मोहल्ले गली से वो गुजरते हैं, तो बच्चे सोए हुए तो वो जाग जाते हैं। तो इस पे बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कानून बनाया है, और बाकायदा हमारे जो इसमें मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें बिल्कुल ये प्रोविजन है कि मॉडिफाई साइलेंसर या कोई भी गाड़ी की जो बनी हुई है, उसके साथ जो छेड़छाड़ करना बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो इसमें मेरी ये ट्रैफिक पुलिस से ये रहेगी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि इसमें खासकर ये जो लड़के बुलेट चलाते हैं, ये मॉडिफाई साइलेंसर करके ये जो चलाते हैं, तो इनको जो है, इनकी गाड़ियाँ जो है वो सीज़ की जाए, और इनको हैवी फाइन इम्पोज किया जाए, ताकि फ्यूचर जो है वो ये ना क्रिएट से। और उसके बाद जो बड़ी हसास मुद्दे पर बड़ी एक समय में जो बात कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं तमाम मजहबी लीडर से, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, देखिए इबादत आप करते हो, अल्लाह के लिए करते हो, आप अल्लाह के लिए करते हो इबादत। अगर इबादत में आप दिखावा करते हो, लोगों को दिखा के करते हो, तो वो इबादत कहीं भी कबूल नहीं होती है। हर मजहब यही कहता है, वो चाहे इस्लाम में हो, या ग्रंथ में हो, गीता में हो, कुरान में हो, कि जब भी आपने अल्लाह को याद करना है, तो अल्लाह को मन से और दिल से याद करना है। लेकिन मैंने देखा कि ये जो लाउड स्पीकर, मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर जो है, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में। तो खुदा रहा इस वजह से, इसमें तो चलो कानून भी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इनकी जो है वो इस पे जो है माइक के बगैर आप पूरी रात इबादत करेंगे, माइक के बगैर आप इबादत करें। हाँ, जहाँ तक अजान का मसला है, अजान जरूरी है, 2 मिनट की 5 अजानें होती है, 2 मिनट लगते हैं अजान को। अजान आप माइक पे दे सकते हैं, उस पे नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई माइक इस्तेमाल करता है, कोई भी मजहब का है, मैं हर एक मजहब को कहूँगा कि इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि आप इबादत कर रहे होते हो, और दूसरे को, आपका पड़ोसी जो है वो शायद किसी दूसरे मजहब का होगा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो फिर वो आपकी इबादत अल्लाह की राह में मंजूर नहीं होती है। क्योंकि आप किसी का दिल दुखा के, किसी को तंग करके जो इबादत करते हो, तो वो इबादत जो है वो किसी अल्लाह की वहाँ कबूलियत नहीं है, तो वो आपके मुंह पे की जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें मेरी तमाम जो है वो मजहबी लीडर्स हैं, तमाम उलमा से, और जो पाई गुरुद्वारे मंदिर के जो इंचार्ज हैं, मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी जो है वो माइक का यूज ना करें। हाँ, जहाँ जरूरत हो, जहाँ कोई जरूरी हो, तो वहाँ पे उसको करें, और अननेसेसरी जो है वो ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है। और जो है आज के लड़के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, तो वो जिसमें बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा अवॉइड करें। और जो ये पोल्यूशन है, इसमें जो हार्ट पेशेंट है, लोग हैं, फॉर एग्जांपल कहीं बंदा है, तो उससे जो है पोल्यूशन को, हर एक को प्रॉब्लम होती है जी। देखो, आप किसी को पोल्यूशन जो है, नॉइज़ पोल्यूशन है, उसको अगर साइंटिफिकली उसमें देखा जाए, तो उसमें बहुत जो है वो खतरनाक रिजल्ट जो है निकल कर आ रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियों का ये वजह बनती है। सर, बुलेट की बात करेंगे तो जैसे बुलेट हो गए, उसके ऊपर नंबर है ही नहीं, काली टेप लगी हुई है, नंबर मॉडिफाइड साइलेंसर और टेपिंग। देखो जी, ये तो सरासर नालायकी है हमारी जो है वो ट्रैफिक पुलिस वालों की। अगर किसी ने ऐसा किया, देखो आजकल जगह जगह ये खड़े होते हैं, इनको कैमरा इनके पास है, मोबाइल इनके पास है, यहाँ पे हर जगह वो शटर कैमरे भी लगे हुए हैं, तो उसके बावजूद भी अगर कोई टेप लगा के भाग जाता है, तो ये उनकी नालायकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन लड़कों पे जो अननेसेसरी मॉडिफाई, और मैंने ये देखा एक चीज़ और, कि भाई छोटे बच्चों को जो है वो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो अंडर एज बच्चे हैं, वो स्कूटियाँ चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, और एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों से भी तो वो अपना काम तो चलो करते ही हैं, वो करते हैं, लेकिन मेरी वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि अपने जो है छोटे बच्चों को जो है वो गाड़ियाँ ना चलाने दें, और जो चलाते हैं ड्राइवर हजरात जो गाड़ियाँ चलाते हैं, वो भी ट्रैफिक रूल की वायलेशन ना करें, प्रॉपर हेलमेट पहने, ओवर स्पीडिंग ना करें। और मैंने देखा कि मोटरसाइकिल पर 3-4 5 स्टूडेंट बैठते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो मेरी प्रिंसिपल से उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अंडर एज हैं, स्कूलों में गाड़ियाँ लाते हैं, अगर वालिदैन नहीं करते, पहली जवाबदारी तो वालिदैन की बनती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखें कि जो बच्चे जो है अंडर एज हैं, जो माइनर्स हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो अगर खड़िया स्कूल में आके पार्क करते हैं, तो हर स्कूल के हर एक प्रिंसिपल जो है उसको एक्शन ले, उनको मना करे, तो इससे भी काफ़ी कंट्रोल होगा और हादसे भी इसमें से कम होंगे। डॉक्टर सुखदेव सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट, क्या कुछ क्या जाए प्रेस वार्ता को लेके? हाँ, सबसे पहले आप तमाम मीडिया का धन्यवाद। देखिए, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रिगार्डिंग जो हमारी ट्रैफिक को वायलेशन होती है उसको लेकर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो भी हमारे जो मॉडिफाई जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, मेरा ये जो क्लिनिक है, ये हमारा समझिए कि कॉलेज के पास ही है, तो हम सुबह देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो अपने बुलेट लेकर, बाइक लेकर, और बहुत सारे ऐसी बाइक्स हैं जिनके पीछे ना नंबर प्लेट है, ना ही उनकी कोई पहचान हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसी व्हीकल्स भी हैं जिनके ऊपर उन्होंने जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए हुए हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारा जो है वो शोर होता है इस मार्केट में।
और बहुत सारे लोग जो बच्चे आने जाने वाले लोग बड़ी रश जो ड्राइविंग है बड़ी फास्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है यहाँ एक बहुत ज़्यादा पेशेंट भी होते हैं। तो कई लोग हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन जो बुज़ुर्ग सुबह जो तकरीबन हार्ट पेशेंट होते हैं, मुझे लगता है उनके ऊपर जो वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ख़ासतौर पे आपके मीडिया के माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील ज़रूर करूँगा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि जितने भी स्पीकर्स हैं इनकी साउंड जो है वो बाहर नहीं होनी चाहिए। तो और मैं समझता हूँ पूंछ में धड़ल्ले से अगर वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी किसी धर्म का है, उन्होंने स्पीकर बहुत बड़े ज़्यादा स्पीकर लगाए हुए होते हैं बाहर, और उनकी जो आवाज़ है इसको आवाज़ को मुझे लगता है कि एक महदूद होना चाहिए। उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो वो एक बिल्डिंग है उसके अंदर तक ही साउंड हो तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हो सकता है। तो मुझे लगता है वो स्पीकर्स जो लगाए हो पूरी सिटी में वो उनकी आवाज़ आप देखें सुबह घूमती है और हर तरफ से स्पीकर की आवाज़ होती है। तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक जितने भी हमारे रिलीजियस हेड हैं इनको बुला के सख्त से सख्त इनके ऊपर भी एक कार्रवाई होनी चाहिए और ये स्पीकर्स बंद होने चाहिए। खासतौर पर जो ट्रैफिक रूल वायलेशन होती है, जो बाइक्स अननोन बाइक्स और जो बहुत मॉडिफाइड तरीके से हैं, वो उन चीज़ों के ऊपर भी मुझे लगता है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपका फिर एक बार धन्यवाद मीडिया का, जो वक्तन हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। पहले आपको कहा कि मेरा ये जो क्लिनिक है ये कॉलेज के पास है और सुबह ही यहाँ इतनी ज़्यादा बाइक्स होती हैं, इतने लोगों ने वो लगाया होता है जो साइलेंसर है, उस आवाज़ की वजह से बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कॉलेज के पास भी एक नाका लगना चाहिए सुबह, ताकि ये लोग कौन है जो अननोन लोग आ जाते हैं बाइक के पीछे, जैसे मैंने कहा नंबर प्लेट भी नहीं होती इनकी, ना कोई पहचान होती है और मॉडिफाई करके बाइक्स को लेके आ जाते हैं। तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। है ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जो नॉइस पोल्यूशन है। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कहती है कि आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ है उसमें राइट टू लिव फ्रॉम नॉइस है कि ये जो शोर शराबा है इससे एक पीसफुल लाइफ का जो है वो हमारा आर्टिकल 21 इंक्लूड करता है। साथ ही में हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स है जो ये कहती हैं कि ये जो नॉइस है इसका एक लेवल होना चाहिए, जैसे 55 डेसिबल दिन के टाइम में और 45 डेसिबल रात तक आप ये कर सकते हैं। और लगभग हर एरिया में भी है कि शाम रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बीच में जो टाइम है उस पर कोई भी लाउड स्पीकर या ये जो आप देखते हैं कि अमूमन आजकल हो गया ये डीजे का शो, ये शादियां होती हैं तो पूरी रात ये डीजे बजाते हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक। उसमें काफ़ी लोग जो बीमार, जो परेशान या जो बूढ़े लोग हैं उनको परेशानी होती है। लिहाजा आपके चैनल की वसादत से मेरी रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रोल लोगों का है कि खुद ही हमें ये कंट्रोल करना चाहिए कि रात ये जो टाइमिंग है रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में, और अगर हम दिन में भी कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल है या कुछ भी है वो किसी भी मज़ाहब का है, तो ये ख्याल रखना है कि हमारे फेस्टिवल हमारी सेलिब्रेशंस के कारण किसी और को परेशानी ना हो। इसी के साथ मैं आपके चैनल का भी यही शुक्रिया करता हूँ कि ऐसा एक टॉपिक चुना जिससे हर एक लोग जो है वो उससे मुतासिर है। इशू जो है ये जो बाइक्स के साथ में इन्होंने मॉडिफाइड हॉर्न्स लगाए होते हैं, बहुत ज़ोर से ये जो साथ में एक्सेलरेट करते हैं, ये जो एग्जॉस्ट होता है जो खास करके बुलेट बाइक्स के ऊपर रॉयल एनफील्ड के साथ में बहुत ज़ोर से बीच में पटाखों की आवाज़ें भी लगाई होती हैं, उससे लोगों में एक दहशत का माहौल भी आता है। और साथ ही साथ देखा जाए कोई पास से निकलेंगे इतनी ज़्यादा उसकी वाइब्रेशंस होती हैं, अगर कोई हार्ट पेशेंट हो उसको प्रॉब्लम होती है। लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया से ये भी रिक्वेस्ट है कि खसूसी तौर पर ये जो मॉडिफाइड हॉर्न और एग्जॉस्ट जो लगाए हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो, और जो माइनर ये लड़के छोटे छोटे बच्चे या बच्चियाँ जो चला रहे हैं बाइक्स इनके ऊपर भी एक्शन हो।